हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम ये टेस्ट सीरीज कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए दे आईएएस की। अब तक हम 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। 21 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं हुई थी? अगर काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो ये क्या था? ये उत्तर भारत के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जिसमें कि HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और HSRA दो संस्थाएं थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगर HRA की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसमें जो इम्पोर्टेंट थे, मतलब 1924 में हुई थी अक्टूबर में। सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेंद्र चटर्जी। अगर इसकी बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य संघीय गणतंत्र और शस्त्र एकत्रित करना था और अपनी शाखा को मजबूत करना था और डकैती आदि करना था। डकैती का जो विचार था वो किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। काकोरी कांड की बात, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही रेलगाड़ी में क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी स्टेशन पर जो लूट की थी, इस घटना में क्या हुआ था? इस घटना को ही काकोरी कांड कहते हैं। अब इसको याद रखो कि किस किस को फांसी की सज़ा हुई थी और किसे किसे आजीवन कारावास। फांसी की सज़ा का एक ट्रिक याद कर लीजिए, ARRR। इसका ए की बात करें तो अशफाक उल्ला खां, ठीक है। और इसकी बात करें तो रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इन्हें क्या हुआ था? फांसी की सज़ा हुई थी। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा फांसी की सज़ा किसे नहीं हुई थी, तो इसमें सचिन सन्याल नहीं आया। ये इन चारों को फांसी की सज़ा हुई थी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और सचिंद्र सन्याल की बात करें तो इन्हें क्या हुआ था? इन्हें आजीवन कारावास हुआ था। अगर काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील की बात करें तो वकील का नाम क्या था? वकील का नाम था जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इनके बचाव में एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत, और गोविंद बल्लभ पंत समिति ही थी। और इसकी घटना के बाद HRA का वर्चस्व समाप्त होने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन है इसमें मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन और संवाद कोविदी और अमृत बाजार। तो इन्होंने कहा था सी ऑप्शन, मतलब संवाद कोविदी में सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राम राय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। और अगर इसकी बात करें, ये महान सुधारक थे, आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता था इन्हें, ठीक है। और सती प्रथा इनके टाइम में क्या थी? मुख्य समस्या थी। इन्होंने 1829 में एक एक्ट पारित करवाया था विलियम बेंटिक के थ्रू, और सती प्रथा को बैन करवाया था सारे देश में। राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की कलकत्ता में। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, ब्रह्म समाज के उद्देश्य की, वो कैसवरवार और हिंदू धर्म को रूढ़िगत मुक्त बनाना था। भारतीय समाज को जीवन शैली के सभी क्षेत्र को नई विचारधारा दी इन्होंने। धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या काम किया? अवतारवाद, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था। अगर पुस्तक की बात करें तो एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, फारसी में। ये कोई पुस्तक भी बहुत पूछी जाती है, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, ये क्या है? एकस्वारवाद के में तर्क के बारे में थी और मानवीय अंतरात्मा एवं विवेक के धर्म ग्रंथों से तुलना में महत्व की बात की थी। विदेशी यात्रा प्रतिबंधों को चुनौती, ठीक है। और नारी गरिमा प्रतिष्ठा के बारे में इन्होंने सती प्रथा जो भी बात की थी हमने, बहु विवाह और बाल विवाह और बड़ व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था। राजनीतिक उत्थान तथा राष्ट्रीय चेतना का इन्होंने प्रोत्साहन किया था, मतलब जागरूकता फैलाई थी। और जाति प्रथा के विरोध और एकत्ववाद, भारी नियति शुल्क हटाने का भी प्रयास किया था इन्होंने। शिक्षा का प्रसार किस किस का किया था? शिक्षा का किया था, जो स्कूल कॉलेज की स्थापना की रही थी, और लेख, भाषण और पत्र पत्रिकाएं, जिससे कि चेतना का उभार को जागरूक किया राष्ट्रीय हित में, जिससे आधुनिक भारत का निर्माण हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? ठीक है, इसे भी देखते हैं। शिवाजी के बाद मराठा में जो है पेशवा का प्रभुत्व बढ़ा। सबसे पहले पेशवा की बात करें तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, याद रखना, विश्वनाथ जो है पहले पेशवा थे 1713 से 1720 तक। इनकी मुख्य सफलता क्या थी? इनकी मुख्य सफलता ये थी कि जो मुगल बादशाह थे, मुगल जितने भी बादशाह थे, उससे मुगल बादशाह सैयद बंदूक के साथ संधि करना। इसे रिजर्व टेम्पल ने क्या कहा था? मराठों का मेघना काटा बोला था। ठीक है, पहले याद रखना ये विश्व से याद रखना, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद आए थे बाजीराव प्रथम, जो बहुत जिनके ऊपर मूवी बनी है 1720 से 1740 की। इन्होंने हिंदू पद पातशाही को बढ़ावा दिया और इन्होंने ये बोला था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। अगर ये भी आ जाए कि इनका किन्होंने बोला था, ये बाजीराव प्रथम ने। इनके अधिकार की बात करें तो मालवा के क्षेत्र को और गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्र पर अधिकार बनाया था इन्होंने। ये महान योद्धा थे और राजनीतिक और राज्य निर्माता थे। शिवाजी के बाद, शिवाजी ने भी गोरिल्ला युद्ध किया था, उसके बाद इन्होंने ही किया था, तो इन्हें लड़ाकू पेशवा भी बोला गया था। बात करें तीसरे पेशवा कौन थे? तीसरे थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव कब से? 1740 से 1761 तक। इन्हें नाना साहब भी बोला गया था। मराठा शासक राजा राम दुत्ते, जो कि संगोला की संधि की थी इसी इन्हीं के टाइम पे 1750 में, संपूर्ण अधिकार अपने हाथों में ले लिया था इन्होंने इसी संधि के तहत। ये छत्रपति जो है नाम मात्र के रह गए थे। और इन्हीं के टाइम पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें कि अफगान अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। और मराठा की तरफ से जो इब्राहिम खान गर्दी का तोपखाना था, वो उसने इतना काम नहीं दिखाया जितने ऊँट पर घूमने वाले गतिशील तोप वाले थे इसके पास, अहमद शाह अब्दाली के पास, तो इनकी विजय हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना पानीपत का युद्ध किसके टाइम में हुआ था? बालाजी बाजीराव। देख लेते हैं अगले पेशवा कौन कौन से थे। माधव नारायण राव, इन्हीं के टाइम पे प्रथमांगल मराठा युद्ध हुआ था। उसके बाद बाजीराव दुत्ते आए थे, फिर आए थे नाना साहब टोडू पंत के नाम से, जो 1857 की क्रांति के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची दे रखी है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, सूची 1 से सूची 2। ठीक है, अहोम विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। ये कहाँ के थे? असम। और ये कब हुआ था? 1828 में। पागलपंथी विद्रोह था करमशाह, ये कब हुआ था? ये भी असम में हुआ था, ये 1825 के आसपास हुआ था। और कुका विद्रोह में भगत जवाहरलाल और अमोसी में चित्तौड़ सिंह। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3 मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और विद्रोह भी एक नज़र मार लेते हैं। देख लीजिए, सन्यासी विद्रोह कहाँ से प्रभावित था? बिहार बंगाल से, कहना सरकार। फकीर विद्रोह बंगाल और पहाड़ी विद्रोह बिहार, चुआरो विद्रोह और चेरा विद्रोह झारखंड, और पोलीगारो विद्रोह कहाँ से था? तमिलनाडु से था। वेलटम्पी विद्रोह त्रावणकोर से। भील विद्रोह पश्चिमी घाट से। संथाल विद्रोह कहाँ से था? बंगाल बिहार। मुंडा झारखंड, बिरसा मुंडा के विद्रोह पाइक उड़ीसा और नीलांदो बंगाल। और मोपला देखिए मालाबार से था। कुका पंजाब, रंपाव का आंध्र प्रदेश, ताना भगत बिहार, तेभागा बंगाल और तेलंगाना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुब्बार एक खातिर के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। इस साल की थीम क्या थी? चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति शिक्षा दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अगर मूल नाम, तो इनका मूल नाम था मोहिउद्दीन, पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन और माता का नाम आलिया था। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी में हुआ था। और अबुल कलाम की अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इनका मतलब क्या होता है? संवादों का देवता। वे कौन थे? पत्रकार थे, स्वतंत्र सेनानी थे, राजनीतिक थे, शिक्षाविद थे। उर्दू, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, अरबी का ज्ञान बहुत अच्छा था। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही लिसन उस्सिरदक ये बुक भी लॉन्च हुई थी इनकी। अगर स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो विभाजन के कट्टर विरोधी थे ये। एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते थे। पार्लियामेंट सुधार में जो इन्होंने के बारे में इन्होंने जो क्या अपोजिशन में क्या पत्रिका निकाली थी? 1912 में पत्रिका अल हिलाल लॉन्च की थी। इनका एक साप्ताहिक पत्र था, उसका नाम क्या था? अल बलाग। असहयोग आंदोलन 1920-22 में गांधी जी के समर्थक थे और 1923 में ये अध्यक्ष बने थे। 35 वर्ष की उम्र में सबसे युवा।
और 1930 में नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी के साथ जेल में गए थे। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो ये 1940 से 46 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो सबसे लंबे टाइम तक के अध्यक्ष थे। और इनकी विचारधारा क्या थी? पूर्वी और पश्चिम की पर केंद्रित थी। पूर्वी में आध्यात्मिक उत्कृष्ट एवं व्यक्तिगत मोक्ष एवं सांसारिक उपलब्धियां सामाजिक प्रगति के का समन्वय था दोनों का। वे जामिया मिलिया इस्लामिया के समर्थकों में से एक थे, मतलब जो संगठित जिन्होंने किया था उसमें से एक थे। और 1920 में संयुक्त प्रांत में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गुब्बार-ए खातिर, जो कि क्वेश्चन पूछा गया, गुब्बार-ए खातिर, और दर्स ए वफा, और इंडिया विंस फिल्म। तो गुब्बार-ए खातिर किसने लिखी थी? अबुल कलाम आज़ाद जी ने। 1947 में पहला शिक्षा मंत्री रहे थे। उर्दू की जगह अंग्रेजी को इन्होंने अपनाया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा देश पश्चिम के कंपेयर में कम नहीं हो। इन्होंने IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और UGC का गठन किया। 1952 में पहली लोकसभा में ही रामपुर से जीते। 1957 में हरियाणा गुड़गांव से संसदीय सीट पे जीते। और भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का गठन भी कब हुआ था? 1950 में। इनके टाइम पे 3 अकादमी बनी थी, संगीत, नृत्य, साहित्य अकादमी और चित्रकला, ललित कला अकादमी। ठीक है, 1953, 1954। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ही बने थे। और 1992 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। बंगाल का द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग नहीं था, ये था वारेंग हेस्टिंग्स। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय पुलिस सेवा के जनक की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सहायक संधि की प्रणाली की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से है? मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से नहीं, मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। तो ये बोला था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन की हम बात पहले भी कर चुके हैं। ये 1880 से 1884 में स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये डिटेल आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। अमृतसर की संधि 1809 में किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। इसकी डिटेल देखते हैं थोड़ी। पंजाब विलय कैसे हुआ था? ये मुगल प्रभाव का कम हो गया था और अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किए थे, तो अराजकता फैल गई थी, तो सिख मिसल का उत्थान हुआ था, जो कि शुक्र कच्चा मिसल। टोटल मिसल कितनी थी? 12 थी, उसमें से एक शुक्र चक्या मिसल थी। और जिसके कौन थे? मतलब रणजीत सिंह इसी मिसल से थे। ठीक है, 1798 में अफगान शासक जमन शाह की जो तोप गिर गई थी चिनाब नदी में, तो उसे भिजवा दिया था। तो अफगान शासक ने रणजीत सिंह को क्या बोल दिया था? लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी थी, जो कि 1799 में इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। और 1805 में अमृतसर पे किया था, कांगड़ा पे 1809, मुल्तान 1818 और पेशावर 1834। तो इसी तरह का इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी धार्मिक रूप से क्या थी? अमृतसर थी, और राजनीतिक रूप से लाहौर। और अमृतसर की संधि की बात करें, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया कि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। मेटकाफ, और अंग्रेजों की तरफ से मेटकाफ थे और रणजीत सिंह, इन दोनों के बीच में हुई थी। इन दोनों के बीच में हुई थी कि जो सतलज नदी थी वो इन दोनों की सीमा बन गई थी। सतलज के पूरब की बात करें तो ये अंग्रेजों का हो गया था, और ऊपर का हिस्सा, मतलब जो पश्चिम की तरफ जाए ऊपर का, तो वो रणजीत सिंह के अंडर में आ गया था। अगर कोहिनूर हीरा की बात करें तो रणजीत सिंह को 7 सुजा ने दिया था। उसके रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, जब 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद खड़क सिंह, नैनियाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह अंतिम शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंगल युद्ध भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सिख से ही द्रव्य आंगल सिख युद्ध। पहला ये सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846, और द्वितीय हुआ था 1848 से 1849। इसमें बोला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इसमें कालक्रम अनुसार लिखना है। तो पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता हुआ था 1932 में। जलियांवाला हत्याकांड की बात करें तो 1919 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 1931 में। तो ऑप्शन क्या बन जाएंगे इसका? 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मराठा सरदार हैं और क्षेत्र हैं। मराठा साम्राज्य क्या था? 5 बड़े सरदारों का संघ था, जिसमें सिंधिया की बात करें तो किसका था? सिंधिया किसके थे? ग्वालियर के। गायकवाड़ थे बड़ौदा के। भोसले किसके थे? भोसले थे नागपुर के।
होलकर इंदौर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। और इसमें पूना को छोड़ दिया, जैसे 5 थे तो पूना की कौन थे, पेशवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी होते हैं, ये नहीं याद रखना है, ठीक है। सिंधिया, चाहे कोई भी ट्रिक बना लीजिए इनकी, जैसे एक बना रखी है मैंने, गायब, ठीक है। गायब से गायकवाड़ किससे थे, बड़ौदा से। और नागपुर के जैसे भोंसले थे, नाग के क्या होते हैं, भोंसले, मतलब घोंसले होते हैं, तो उससे याद रखना है भोंसले। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।